हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द अर्थ डे 2022। ओके, तो अर्थ डे ये जो टॉपिक है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET, फॉर क्लैट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक इमेज के साथ। ये एक स्कल्पचर है दैट वाज क्रिएटेड बाय सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे एट अ बीच इन पुरी। पुरी के बीच में मानस साहू जी ने इस स्कल्पचर को डिजाइन किया है। और इसे डिजाइन करने के पीछे, इसे बनाने के पीछे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि लोगों को अवेयर करना, हमारे अर्थ को बचाना। ठीक है, आज जो हमारा अर्थ पूरी तरह से खतरे में है, उसे बचाने के लिए, उसे सेव करने के लिए कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये अवेयरनेस जगाने के लिए मानस साहू जी ने इस स्कल्पचर को जो है क्रिएट किया है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे हमारा अर्थ खतरे में है। नाउ look at these images. These are the images of the Great Barrier Coral Reef. Okay, the Great Barrier Reef. These are the coral reefs. और ये कोरल रीफ है कहाँ पर? दिस इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कोरल सी में ये कोरल रीफ है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ एंड वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट। ठीक है, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन दुख की बात है कि आज ये कोरल रीफ खतरे में है। क्यों खतरे में है? ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग। आज ये खतरे में क्यों है? क्योंकि कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कोरल ब्लीचिंग है क्या और कैसे ये खतरे में? देखिए, कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे ये जो कलरफुल जो कोरल्स है, ठीक है, इनका कलर व्हाइट हो जाता है। इनका कलर क्या होता है? एकदम व्हाइट सादा हो जाता है। या इस तरह के कलर्स में ये जो है कई सारे जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जिससे इनकी जो खूबसूरती है, नेचुरल खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी जो है इनका खत्म होता नजर आ रहा है। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस के पीछे रीजन क्या है? ठीक है, चेंजेस के पीछे रीजन है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लाइट्स एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स, अगर इनको सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो भी ये प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं। ठीक है, और कोरल रीफ्स जो कि हमारी पूरे अर्थ की ब्यूटी है, इसे भी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सभी का बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट इमेजेस, दीज आर द इमेजेस ऑफ द ग्लेशियर्स। और ये स्पेशली ये ग्लेशियर्स कहाँ पर है? ग्लेशियर्स इन द ग्रीनलैंड। And the other most important thing is that why I have taken this image of the glacier, because the glaciers in the Greenland are melting. ठीक है, ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 1992 में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर का क्या कंडीशन था और आज ग्रीनलैंड 2002 में जाकर के यहाँ पर कैसे, और आज 2022 में भी अगर हम देखें तो दिस इज द सिनेरियो एट प्रेजेंट कि 2022 में भी ग्लेशियर कितना मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के मेल्ट होने से हमारे अर्थ पर, हमारे ग्लोबल सिस्टम पर, हम पर क्या खतरा है। तो देखिए, ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है? इसका लोकेशन है, इनके नॉर्थ में है आपका आर्कटिक सी और इसके साउथ में है आपका अटलांटिक ओशन। इसका ये लोकेशन है कि ये दो सी के बीच में, एक तरफ आर्कटिक सी है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, एंड the most important factor that is actually related with the declining of the glaciers in the Greenland is that the Arctic is warming more rapidly than other regions and Earth's average temperature, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर द पास्ट सेंचुरीज। ठीक है, अर्थ का पूरा टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? तो ग्रीनलैंड पर इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि ग्रीनलैंड का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि अगर ग्रीनलैंड का टेम्परेचर 7 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर रहा है और आर्कटिक का टेम्परेचर केवल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है तो वो ग्रीनलैंड पर है। ठीक है, वो ग्रीनलैंड पर है क्योंकि ग्रीनलैंड का जो एयर टेम्परेचर है वो 1991 से ये काफी बढ़ना शुरू हो चुका है। बट नाउ क्वेश्चन, व्हाई?
बिकॉज वार्मिंग इन मोर रैपिड इन द आर्कटिक। तो आर्कटिक जितनी तेजी से वार्म करेगा, ग्रीनलैंड भी उतनी तेजी से गर्म होती चली जाएगी। ठीक है, और जितनी तेजी से ग्रीनलैंड गर्म होगी, उतने ही तेजी से क्या होगा कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। तो अगर बात करें ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स की, तो ग्रीनलैंड का पहले 80% पार्ट जो है दैट वाज एक्चुअली कवर्ड विद द ग्लेशियर्स। लेकिन विद द टाइम ये जो ग्लेशियर कवरिंग है ना, ये क्या होती जा रही है, इट बिकम थिनर, ये बहुत ही पतली होती जा रही है और मेल्ट होती जा रही है। एंड ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एट द एजेस ऑफ द आइस शीट्स। तो ये आइस शीट्स के जो एजेस है, यहाँ पर ग्लेशियर्स क्या हो रही है, यहाँ से ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रही है। रिट्रीट करना मतलब विथड्रॉ कर रही है, वहां से वो गलती हुई चली जा रही है। और जब अगर ये बहुत ज्यादा गल जाएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे हमारा जो ग्लोबल सी लेवल है वो बहुत ज्यादा जो है अबव आ जाएगा, उसका पानी का लेवल जो है बहुत ऊपर आ जाएगा। और ऐसे भी देखा जा रहा है कि हर साल जो ग्लोबल सी लेवल है ये 0.5 मिलीमीटर जो है ये इंक्रीज करता जा रहा है। 0.5 मिलीलीटर ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे। लेकिन इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें करना क्या है, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है अर्थ डे के दिन। और नॉट ओनली ऑन द अर्थ डे, बल्कि हर समय लोगों को ये अवेयर होना चाहिए, दिस अर्थ इज आवर होम। हम जिस घर पे रहते हैं वो घर केवल हमारा घर नहीं है, अर्थ हमारा होम है। और इस अर्थ को बचाएंगे तो हम इस घर पे भी रह पाएंगे। ठीक है, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सीएफसी जो गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इतना एमिट हो रहा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी हर वो चीज जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, बढ़ सकती है, उन सबको हमें कम करने की जरूरत है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है और ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग जो हो रही है, खास करके ये आपके ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में अबाउट द अर्थ डे। तो अब बात आती है अर्थ डे, तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, इसके जितने भी नेचुरल चीजों को प्रोटेक्ट करना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अर्थ डे इसलिए सेलिब्रेट की जाती है ऑन एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22। ठीक है, एंड व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इज अ रिमाइंडर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, restore damaged ecosystem and live a more sustainable life। ठीक है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डैमेजेस हो गया उसको रिस्टोर करने के लिए, एंड लीव अ मोर सस्टेनेबल लाइफ। सस्टेनेबल लाइफ का मतलब तो आपको पता है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि हम आज के जो जनरेशन है, कंटेम्प्रेरी जनरेशन, उनके नीड्स को भी फुलफिल कर पाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करके रख पाए। और इसलिए अर्थ डे सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर अर्थ से रिलेटेड, उसे प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड सारे पॉइंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। सो व्हेन इट वाज फर्स्ट इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1970। ठीक है, ये सारे आपके एग्जामिनेशन कीवर्ड्स है। ठीक है, कि सबसे पहले कब हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे, तो अर्थ डे एवरी ईयर अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट इसको कब सेलिब्रेट किया गया, 1970 में सेलिब्रेट किया गया। एंड दिस इज व्हाट एनिवर्सरी, व्हाट नंबर ऑफ एनिवर्सरी, ये आपका कौन सा नंबर है एनिवर्सरी का, विच इज दैट इज 52nd एनिवर्सरी। ठीक है, आज जो अर्थ डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया इस साल, ये 52nd अर्थ एनिवर्सरी है। एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच कंट्री, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आप लिखिएगा डे, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 22 एवरी ईयर। व्हाई डू वी नीड टू सेलिब्रेट अर्थ डे, ठीक है, फर्स्ट कब सेलिब्रेट हुआ ये लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच कंट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच कंट्री एंड विच बर्थ एनिवर्सरी इज दैट ऑफ द अर्थ डे, दैट इज द 52nd। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, The landmark Paris Agreement, which was signed by nearly 200 countries to set a common target to reduce global greenhouse emission, was signed on Earth Day in 2016. Very important कि ये जो Paris Agreement है, Paris Agreement is related with what? It is actually related with the
रिडक्शन ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के टारगेट को लेकर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया। हाउ मेनी कंट्रीज साइन दिस पेरिस एग्रीमेंट? 200 कंट्रीज साइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट इज दैट दिस वाज साइंड ऑन द अर्थ डे इन 2016, that is on April 22nd. Now, objective and purpose behind the celebration of this Earth Day. So, in 2009, the United Nations designated April 22nd as International Mother Earth Day. तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिला, in which year United Nations designated April 22nd as International Mother Earth Day, that is in 2009. Now, according to the United Nations, International Mother Earth Day is celebrated as a reminder that the Earth and its ecosystem provide us with life and sustenance. यानी अर्थ और इसके इकोसिस्टम दोनों को बैलेंस करना है। अगर इन्हें हम बैलेंस करेंगे तो हम भी सरवाइव कर पाएंगे, हमारा लाइफ भी जो है खतरे में नहीं होगा, ठीक है। एंड द हेल्दियर आवर इकोसिस्टम आर, द हेल्दियर द प्लैनेट एंड इट्स पीपल। ओके, तो रिस्टोरिंग आवर डैमेज इकोसिस्टम विल हेल्प टू एंड पॉवर्टी। अगर हम अपने डैमेज इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे तो इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है? तो इसकी बेनिफिट ये है कि हम पॉवर्टी को खत्म कर पाएंगे। जो हमारे पास सामने क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से होगा हमारा सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा, ठीक है। एंड प्रिवेंट मास एक्सटिंक्शन, और मास एक्सटिंक्शन को रोकने में भी हमें हेल्प करेगी अगर हम अर्थ डे में जितने भी प्रॉमिस किए गए उसे हम साल भर अगर फुलफिल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और आने वाले टाइम पे अगर हम इन डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स को नहीं रोक पाए, नहीं कम कर पाए, तो हमारा अर्थ जो है खत्म हो गया, और अर्थ नहीं तो हम नहीं। ओके, so climate change, man-made changes to nature as well as crimes that disrupt biodiversity, ठीक है। So factors that disrupt biodiversity, number 1 climate change, number 2 man-made changes, and number 3 crimes that disrupt biodiversity। अब आप क्वेश्चन बोलेंगे मैडम ये क्राइम्स यहाँ कहाँ से आ गया? तो स्टूडेंट, क्राइम्स आने के पीछे ये रीजन है कि क्राइम कई सारी चीजों से रिलेटेड होता है। किसी का मर्डर करना, किसी की चोरी का, किसी का सामान को छिनताई कर लेना, चोरी कर लेना, ये क्राइम नहीं है। क्राइम ये भी है कि हम अपने इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसका एक लिमिट है। हम अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो ये भी एक क्राइम है। लैंड यूज चेंजेस, हमें लैंड को एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए यूज करना है, फॉरेस्ट के पर्पस के लिए यूज करना है, अफॉरेस्टेशन के लिए यूज करना है, लेकिन उस लैंड को हम क्या कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम उसे बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करें, बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक क्राइम है, और ये क्राइम अगेंस्ट द अर्थ है। अर्थ हमसे आकर के कोई केस लड़ने नहीं जाएगा किसी कोर्ट में, लेकिन अर्थ को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस अर्थ में तभी रह सकते हैं जब अर्थ रहेगा। ओके, सो इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो इतनी ज्यादा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहे हैं, पेड़ों को काटने के लिए मना किया जाता है, फिर भी लोग उसको काटते हैं, और काट करने के बाद उतने पेड़ लगाते भी नहीं है। तो all these are the crimes that are actually very much responsible for the destruction of our biodiversity. Now the last point but very important which is asked in this, actually यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डे हो गया, डेट हो गया, कब सेलिब्रेट किए, कब पहला सेलिब्रेशन हुआ, ये सब कुछ। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे 2022। इसे याद कीजिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पैसा से नहीं है, इन्वेस्ट करना मतलब प्लैनेट के प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट करना, वाटर को प्रोटेक्ट करना, वाटर को कंजर्व करना, ट्रीज को कंजर्व करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, तभी हम सब सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन दिस इज द मोमेंट टू चेंज इट ऑल, the business climate, the political climate and how we take action on climate। जैसे कि हम सभी अवेयर है कि nowadays Russia is fighting with Ukraine, और जितनी गोलाबारी हो रही है उससे जितना भी हार्मफुल गैसेस निकल रहा है, that those gases are also very much responsible for this climate change।
ठीक है, आने वाले टाइम पे ये गैसेस भी आने वाले टाइम पर क्या, आज ही के टाइम पे ये जितनी भी गैसेस निकल रही वो सब हम लोगों के हेल्थ के लिए खतरा है। और हम भूल नहीं सकते हैं कि कोविड-19 अभी तक गया नहीं है। सो मेनी वेरिएंट्स आर कमिंग डे बाय डे और हम उससे लड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज अपने आप नहीं हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, सो दैट्स वाई हमें करना क्या है, हमें अच्छे ह्यूमन एक्टिविटीज से अर्थ को प्रोटेक्ट करना है एंड दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन आवर प्लैनेट। ओके, now is the time for the unstoppable courage to preserve and protect our health, our families, our livelihoods. Together we must invest in our planet and it also warns that time is short। और ये हमें ये भी बताता है कि समय बहुत ही कम है। and this is the explanation of what is the invest in our planet। okay, now theme 2021 of the earth day, that is restore our earth, and theme 2020 that is climate action। okay, so आपको न्यू थीम के साथ साथ ओल्ड थीम भी पढ़ने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel। okay, thank you, bye।